बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा एमएम न्यूज़ वाले को, दो शब्द हमें उन्होंने बोलने का मौका दिया। मैं राजेश राज टुड्डू ग्राम पंचायत चिलरा से अपनी मां श्रीमती शांति मुर्मू को मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैंने खड़ा किया है और उनका चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप है जो कि क्रमांक संख्या 3 पर है। यहाँ पर जनता का भरपूर सहयोग हमें मिल रही है। जनताओं के कहने पर ही उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने अपनी मां को खड़ा किया है मुखिया प्रत्याशी के रूप में, और हम जनता से ये उम्मीद करते हैं कि वो एक मौका हमको दे इस पंचायत को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। इस पंचायत में जो कमियां रह गई है, बहुत सारी कमियां हैं, उससे वैसे तो अगर गिना जाए तो कमियां ही कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ही हमने अपनी मां को मुखिया प्रत्याशी बनाया है, ताकि आने वाला समय में अगर वो मुखिया बन जाती है तो विकास की कई सारी योजनाओं को हम धरातल पर ले आएंगे। सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है जनताओं के लिए, हम उनको आखिरी लाइन के आखिरी हिस्से तक ले जाएंगे। हर गरीब, हर दुखियारी जो बेबस हैं, उन सबको मुख्य धारा में ले आएंगे। और यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बहाल करेंगे। वहाँ पर जो काम अधूरा पड़ रहा है, जो आने वाला समय में उसको हम सुधारेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, लूट खसोट का चलते आ रहा है हमारे पंचायत में। हर योजनाओं के नाम पर पैसा लिया जाता है प्रतिनिधियों के द्वारा, मुखियाओं के द्वारा। सबसे पहले उसको हम बंद करेंगे। और आने वाला समय में सबसे पहले तो हम कृषि पर भी ध्यान देंगे, जो कि हमारा मुख्य धारा में शामिल है। कृषि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हमारे पंचायत की जो जनसंख्या है उसका 90% लोग कृषि पर निर्भर है। हम कृषि के लिए बहुत कुछ सोच के रखे हुए हैं। अगर हमें एक मौका मिल जाता है तो कृषि के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। क्या सोच के रखे हैं, कुछ बताएंगे आप? कृषि के लिए सबसे पहले तो ये सोच है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि यूरिया, डीएपी या इस तरह के जो खाद बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं खाद के नाम पर, हम यहाँ पर जहर मुक्त कृषि के निर्माण के लिए सबसे पहले कटिबद्ध हैं। और हम यहाँ पर कहा जाए कि आप जैविक की बात कर रहे हैं। जी, जैविक खेती को बढ़ावा हम देना चाहते हैं, ताकि यहाँ के किसान लोग जो हैं उनका पैसा भी बचे और जहर मुक्त खाना भी लोगों तक पहुँच सके। इसलिए जैविक खेती को हम बढ़ावा देना चाहेंगे। और बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो बंजर पड़े हुए हैं, उन ज़मीन को खेती योग्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी हम उन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। कोरोना काल में आपने क्या कार्य किए? कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे मजदूर थे हमारे गांव में जो बाहर से आए। हमने उन लोगों को सबसे पहले तो गांव में आने से पहले उनकी जो फर्स्ट एड जिनको कहा जाता है, उसके लिए हमने स्वास्थ्य केंद्र उनको भेजा। उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमने उनको सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र भेजकर उनको हमने जांच करवाया कि भाई आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। कहीं बाहर से अगर आए हैं तो आप अपना पहले जांच करवा लें। इसके बाद ही गांव में हमने उनको संरक्षण दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में मजदूरी करके लौटे बहुत यहाँ पर, तो उनको खाने का बहुत बड़ा अभाव पड़ गया था। हमने बहुत सारे लोगों का ये राशन पानी भी मुहैया करवाया, सूखा राशन जिसको कहा जाए, हमने उनको मुहैया करवाया है, ताकि उनके घर के परिवार के छोटे छोटे बच्चे जो दूर दराज से यहाँ पर वो लौट के आए हैं, उन तक हमने अपनी जो भी सुविधाएं हो सका हमने वहाँ तक पहुँचाया है। जीतने के बाद सबसे पहला प्रमुखता तो हमारा ये होगा कि यहाँ पर जो भी पेंशन योजनाएं हैं, बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े बूढ़ी लोग हैं, पेंशन योजनाओं को हम प्राथमिकता देंगे। इसमें आपका जो वृद्धा पेंशन है,
विकलांग पेंशन है, पारिवारिक लाभ के अंतर्गत बहुत सारे लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। पारिवारिक लाभ में हमारे चिलरा पंचायत या यूं कहें पथरगांव प्रखंड में बहुत सारे लोग वंचित हैं, या तो जानकारी के अभाव में या तो कुछ और के अभाव में। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत में पेयजल की समस्या है। चिलचिलाती धूप में बहुत सारे लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, जगह जगह चापाकल खराब है। हम उन सबको सबसे पहले तो संज्ञान में लेते हुए उनको रिपेयरिंग करवाएंगे, या जहाँ पर हो सके, संभव हो सके, पानी का व्यवस्था करवाया जाए। तो 2 कार्य आप बताएं जो कि पता चलेगा। एक तो काम, अगर जहाँ तक बात है समाज के नाम पर, हम यही कहेंगे कि बहुत सारा ऐसा चापाकल पड़ा हुआ था हमारी पंचायत में। वार्ड नंबर 4 पर 3 चापाकल खराब था चुनापोती मौजा में। हमने उन 3 चापाकल को रिपेयरिंग करवा दिया है, जो पूरा निजी कोष से, हमने किसी फंड से नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने के लिए बेबस थे। 4-5 महीना से वो चापाकल खराब था, हमने सबको रिपेयरिंग करवा दिया है। हमारी पंचायत वार्ड नंबर 1 बलिया गांव जो पड़ता है, वहाँ पर हमने एक डांड पर अपना निजी फंड से जेसीबी चलवा करके 2 जगह उसको अड्डा हमने बनवा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारा एक छिलका के रूप में वहाँ पानी रुक गया। पानी रुकने की वजह से सारे गांव के लोग जो कभी खेती नहीं करते थे, उनके घर में, सबके घर में अनाज पहुंचने लगे। निजी कोष से जब आप इतना विकास कर ही रहे हैं तो फिर मुखिया क्या सोच कर आए हैं मुखिया बनने के लिए इसलिए आए हैं कि जब हम निजी कोष से इतना कर रहे हैं और सरकार के द्वारा इतना सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही है, उनको वहां तक जमीनी स्तर पर पहुंचाना मेरा फर्ज है। क्योंकि निजी कोष पर MM न्यूज के माध्यम से पंचायत के तमाम वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जनता एक बार हमें मौका दे, ताकि अपनी इस समाज सेवा को और हम आगे दूर तक ले जा सकें।